ऐसा आपको नहीं लगता कि इट्स लाइक टाइटैनिक खरीद लिए उसके बाद बोले कि इसको स्विमिंग पूल में चलाएंगे? ऑडियंस से ना बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है हमारे क्रिएटर्स। जो वो तो पीसी है में है फिर वो उसको पीसी में रहने दीजिए ना, उसको मतलब खदेड़ के मोबाइल पे लाने की क्या जरूरत है? क्लाउड गेमिंग आई थिंक एक अफोर्डेबिलिटी एस्पेक्ट से एक मास इफेक्ट डाल सकता है इंडिया पे। नॉर्मली सब कोई गेमिंग से शुरुआत तो किया था, लेकिन बाकायदा रिएक्शन वीडियो डालते हैं अभी। इंडिया वाले में बात ये है कि वो बस बोलते हैं। मैंने बहुत वेस्टर्न की स्ट्रीमर्स में इंडियन ऑडियंस को घुसते हुए देखा है एंड दे आर रेगुलर व्यूअर एंड नॉट ओनली दैट दे आर आल्सो देयर पेट्रन सपोर्टर्स आल्सो। शायद लोगों का वो अटेंशन स्पैन है और भी घटते 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 क्लाउड गेमिंग पे आ जाए। इसको पसंद नहीं आया तो रील्स की तरह लोग ऐसे 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 गेम सर्व करेंगे और जो खेलना है वो खेलेंगे। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि अपने ऑडियंस को ड्राइव करो हार्डकोर नए गेम्स की तरह। पुराने जितने भी नीड फॉर स्पीड सीरीज का गेम उठा लो, जिसका ऑनलाइन सर्वर लगभग सभी का बंद हो चुका है। इंडिया का हमारा जो कल्चर है, क्या ये भी इन्फ्लुएंस करता है कुछ हद तक गेमर्स को? तो ये फ्री टू प्ले गेम है, यहाँ पे अभी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पे एक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट भी आता है और यहाँ पे कि लोगों को फर्स्ट पर्सन मूवमेंट ज्यादा पसंद नहीं है। अवेलेबिलिटी इज द मेन फैक्टर यार। जो चीज ज्यादा अवेलेबल रहेगा उस पे जो भी गेम्स आएंगे वो ज्यादा खेला जाएगा, जिसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं इंडियन गेम की सिनारियो को देखूं तो जितने भी सारे गेम वर्तमान में लोग ज्यादा हद तक खेल रहा है उस पे तो रिप्लेबिलिटी है भाई साहब। व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास GTA 5 है, अगर आप GTA 5 को स्ट्रीम करते हो, कभी एक दफा उसको फर्स्ट पर्सन में स्ट्रीम करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट। मेरा नाम है सिद्धार्थ फ्रॉम गेम टाउट और मेरे साथ जुड़ गए हमेशा की तरह बख्शिश गेमिंग YT और हमारे साथ आज दो नए दोस्त है, एक है वेंकी ओजी और एक है गेम योर थिंग। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेंकी, आपको पहली बार इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे काफ़ी टाइम से था कि मैं आऊँ एंड थोड़े अपने भी ओपिनियंस रखूँ कि क्या चल रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में, और जो मैंने सोचा है, जो मैं स्ट्रीम और जो मैं गेम प्ले अपलोड करता हूँ, किस तरह से मैं फील करता हूँ कि इंडस्ट्री कैसी है, वो चीज़ मैं थोड़ी शेयर करूँगा आज। तो या देखते हैं। अच्छा, श्योर। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम जानना चाहते हैं गेम योर थिंग से कि आप ज़रा ये बताइए कि जो इंडिया में स्पेशली लाइक एज अ गेमर आप जब कोई गेम खेलते हो तो आप मतलब AAA टाइटल्स को ज़्यादा खेलना पसंद करते हो या तो फिर आप नॉर्मल टाइटल्स को भी ट्राई आउट करना पसंद करते हो? मैं जस्ट एज अ गेमर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। एज ए गेमर अगर बोलो तो यस, मैंने ट्रांसफॉर फीवर 2 जैसा गेम भी खेला है, मैंने सिटी स्काईलाइन गेम भी जैसा खेला है। तो ऐसा कोई नहीं कि मेरे को हर एक वक्त AAA टाइटल ही खेलना पड़ेगा। सो ऐसे गेमर हर एक टाइप का गेम्स खेलनी चाहिए और मैं तो अभी फिलहाल बाल्डर्स गेट 3 भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो वाओ, लाइक वो तो गेम ऑफ द ईयर रह चुका है, तो क्वाइट एन अमेजिंग गेम है। लेकिन वो मतलब इनिशियली कोई AAA या फिर मतलब बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर की तरह पब्लिश किया हुआ गेम तो नहीं था ना, वो बन गया कम्युनिटी से। हाँ, एग्जैक्टली। और वेंकी जी, आपको लाइक क्या लगता है, ये जो लाइक गेमर्स है, ये जब भी कोई गेम खेलता है क्या उनके मन में पहले से ही कोई लाइक जॉनरा वो पकड़ के रखता है कि लाइक मेरे को एक्शन ही खेलना है, मेरे को स्ट्रेटेजी खेलना है, मेरे को सिमुलेशन खेलना है? आई थिंक यस। अच्छा, आपके बारे में ये सवाल कैसे बैठता है? मुझे पता नहीं, मुझे गेम्स में चाहिए एक स्टोरी, अच्छी स्टोरी। अगर अच्छी स्टोरी है ना गेम्स में, मतलब ग्राफिक्स मिड रहे बट स्टोरी अच्छी रहे, तो ये आई एंजॉय। और इंडिया में मैं मानता हूँ कि फर्स्ट पर्सन सिर्फ सिमुलेटर में चलता है। ओके, समझ गए? फर्स्ट पर्सन के स्टोरी मोड आई डोंट थिंक कोई एंजॉय करता है। ये मैंने नोटिस किया है, पता नहीं क्यों। लाइक मैं स्टोरी गेम्स भी जब खेला हूँ तो ऑडियंस कम इंटरेस्ट दिखाती है अगर वो फर्स्ट पर्सन होता है। दो एक एग्जांपल भी दीजिए। चल रहा है जिसमें एग्जांपल भी दीजिए। अभी का देख लेते हैं। Okay. मैंने अभी 4 गेम्स ले ले लगातार। फार क्राई 3 खेला, पॉपुलर गेम है, स्टोरी भी अच्छी है बट फर्स्ट पर्सन था। मैंने खेला कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज खेलती तीनों, पुराने वाले रिमास्टर्ड जो थे ना, वो खेले तीनों। उसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आया। इसमें सेकंड वे शेपर्ड मत है वो वाला, एंड या इसमें भी रिस्पॉन्स थी। फिर डाइंग लाइट खेली, कूप में खेली, इसमें तो स्लैशिंग वुल्फ भी मेरे साथ था। कूप में खेली थी, हम 4 लोग थे, 4 स्ट्रीमर्स थे। हमने कूप में खेली, बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रीम हुई, मतलब क्वालिटी स्ट्रीम थी। स्लैशिंग वुल्फ को भी पता है, उसने भी मेरे साथ स्ट्रीम की थी, हम दोनों ने कूप।
किया था। तो या स्ट्रीम बहुत अच्छी थी, बट ऑडियंस जो देखने आई थी ना, दे डोंट एंजॉय, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ये भी होता है कि फर्स्ट पर्सन में शायद कैमरा मूवमेंट एक होता है कि ऐसे ऐसे माउस घुमाते हैं, तो या इधर से उधर व्यू सही से। थर्ड पर्सन में होता है कि एक ब्रॉडर व्यू होता है और आसपास की सराउंडिंग प्रॉपर्ली दिखती है, कैरेक्टर भी दिखता है, उसकी मूवमेंट दिखती है, हाथ पैर सब। तो आई थिंक स्ट्रीमिंग के मामले में थर्ड पर्सन ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना फर्स्ट पर्सन से। हाँ, मतलब फर्स्ट पर्सन अगर आप खेल रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस अलग से मिलता है। ये एक्सपीरियंस कोई व्यूअर नहीं ले सकता, क्योंकि व्यूअर्स का पर्सपेक्टिव तो अलग है ना। व्यूअर्स आपको ऐसा थर्ड पर्सन ही देख रहा है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो वहीं पे थोड़ा सा कॉलिशन आ जाता है मेरे हिसाब से। लेकिन बहुत सारे फर्स्ट पर्सन गेम है जो स्ट्रीमेबल है, जैसे कि फार क्राई 6 लोग स्ट्रीम करते हैं, लोग देखना पसंद भी करते हैं। बख्शीश जी भी लाइक अभी एक गेम स्ट्रीम कर रहे हैं, पेंडोरा अवतार वाला, ये भी काइंड ऑफ सेम ही है आई गेस। और बहुत सारे लोग इसको हाँ, बहुत सारे गेम इसको, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। मैं लाइक चाहता हूँ कि आप जो व्यूअर्स हो, ये अवतार का जो नया गेम आया है इसको ज़रा ट्राई आउट कीजिए। बख्शी जी इसको लाइव कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। एनीवेज, तो बख्शी जी से मेरा अगला सवाल ये होगा, और ये बहुत ही कीमती और बहुत ही मतलब चुनिंदा सवाल है। इट इज़ वन ऑफ आवर वेरी हॉट टॉपिक कि इंडिया पे जो गेमर्स है वो अक्सर अगर हम लोग देखें तो 2 या 3 गेम में अटके रहते हैं, ठीक है। अगर बाकायदा गूगल पे हम लोग जाके सर्च करें कि व्हिच आर द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया, तो बेशक वो तो मोबाइल्स गेम होंगे, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन स्पेशली वो गेम्स जैसे कि फ्री फायर, ठीक है, जैसे कि लाइक पबजी वगैरह, ठीक है, या तो फिर आप मोबाइल का क्लैश ऑफ क्लैंस पकड़ लो, ये लोग लाइक अभी ज़्यादा खेल रहा है। लोग ये 3, 4, 5 गेम के ऊपर ही पड़ा रहा है, या तो फिर GTA 5 ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंसोल या पीसी पे चले गए, तो इससे ज्यादा लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? व्हाट इज द पॉसिबल और व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस? क्या आपको लगता है? प्लीज अपना पक्ष रखिएगा। मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बताऊंगा पहले कि यहाँ पे 3-4 गेम्स इंडिया में हैं, वो इसलिए अवेलेबल है बिकॉज उसका बहुत ही पायरेसी हो चुका है, वी ऑल नो। ये छिपाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंट गेम्स में जितने भी, चाहे वो बैटल रॉयल हो या फिर कुछ भी गेम हो, दे आर कमिंग विद एंटी चीट इन बिल्ट, ठीक है। तो एंटी चीट में लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर कोई करने जाता भी है देन ऑब्वियसली दे विल सफर अकाउंट बैन, ठीक है। तो यहीं पे एक सॉफ्ट पावर का एक प्ले आता है ऑफ फियर कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इस गेम में किया देन डेफिनेटली द एडमिन्स विल बैन मी और मैं ये गेम कभी खेल नहीं पाऊंगा। वेदर इट कि मैंने ये परचेस किया या फिर उसको मैंने डाउनलोड किया फ्रॉम इलीगल टोरेंट वेबसाइट, इट डजंट मैटर। तो इसी आई थिंक ये एक प्राइमरी रीज़न है जिसके कारण से लोग 3-4 गेम्स में ही फंसे हुए हैं। और अगर रही बात अगर हम GTA की बात करें तो उसमें भी अकाउंट बैनिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। पहले एक समय था जब उसमें बिल्कुल भी कोई मॉडरेशन नहीं था, सो उसी के चलते GTA का आज जो हाल हुआ है, बट दैट्स अनदर टॉपिक। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इटसेल्फ कि इसलिए आई थिंक सब कोई भी इंडिया में उतना गेम्स ट्राई नहीं करते। जो ट्राई करते हैं दे डोंट गेट दैट मच ऑफ ऑडियंस और सपोर्ट। हाँ, आप लोग पहले बता रहे थे जैसे फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स हो गया, पीपल डोंट लाइक दैट। आई थिंक इसमें एक और पार्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ मानने को है कि लोगों को फर्स्ट पर्सन मूवमेंट ज़्यादा पसंद नहीं है। दे लाइक टू सी द कैमरा फ्रॉम द कैरेक्टर्स शोल्डर, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ताकि जैसे वेंकी भाई ने बताया कि उसका पर्सपेक्टिव और कि ज़्यादा ओपन हो जाता है, ठीक है। और कैमरा शेक्स फर्स्ट पर्सन में हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू सेटिंग्स एंड एवरीथिंग, बट उतना भी नहीं। 100% अगर कैमरा शेक रहा तो मैं इसको 25% पे लेके आ सकता हूँ। मैं 70% मैं करा सकता हूँ, 25% रहेगा ही। दैट कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज वो गेम में सेटिंग्स में इनबिल्ट है। GTA 5 तो अगर हम लोग चाहे, GTA 5 को तो अगर हम लोग चाहे तो फर्स्ट पर्सन में खेल सकते। यस, तो यस,
तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन दोनों में खेल मैं सकते हैं, so मैं there is a व्यूअर्स choice. को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास GTA 5 है, अगर आप GTA 5 को स्ट्रीम करते हो, कभी एक दफा उसको फर्स्ट पर्सन में स्ट्रीम करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी बात को अच्छा। मद्देनजर रखते हुए मेरा अगला सवाल गेमी और थिंग जी से होगा कि लोगों का ये जो गेमर्स है, इंडियन गेमर्स, इनके प्रेफरेंसेस क्या है? लाइक बेस्ड ऑन देयर टेस्ट आप कह सकते हो, बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट कह सकते हो, परचेसिंग पावर कह सकते हो, या अवेलेबिलिटी कह सकते हो। लाइक आपका क्या विचार है इस बारे में कि लोग लाइक गेमर्स किस चीज के द्वारा ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है व्हेन दे हैव टू प्ले एनी पर्टिकुलर गेम? आई थिंक ये जो इन्फ्लुएंस या फिर इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हो, ये आता है कि उसके पास कौन सा डिवाइस अवेलेबल है। ओके अगर मेरे पास एक मोबाइल अवेलेबल होगा और मैं गेम खेलना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं मोबाइल गेम्स के पीछे ही भागूंगा। तो इंटरेस्ट जो ग्रो होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, वो प्लेटफॉर्म बेस्ड होता है। तो जो ऑडियंस के पास जो प्लेटफॉर्म रहेगा, मुझे ये लगता है अवेलेबिलिटी। और मैंने फील भी किया है मेरे लाइव स्ट्रीम के दौरान काफ़ी सारे ऑडियंस यही मेंटेलिटी लेके आते हैं कि यस, वही गेम खेलो जो वो खेल सकते हैं, मतलब मोबाइल गेम्स। सो बेसिकली अवेलेबिलिटी इज़ द मेन फैक्टर यार। जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, उस पे जो भी गेम्स आएंगे वो ज़्यादा खेला जाएगा। इसमें तो इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते। अगर मोबाइल धीरे धीरे इंडिया ग्रो अप करे और मोबाइल पीसी में बदल जाए, तो जितना अभी मोबाइल का अवेलेबिलिटी है, उतना अगर रेशियो में पीसी आने लगे या फिर लोग पीसी बनवाने लगे, तो ऑब्वियसली लोग पीसी गेम्स भी ट्राई करने लगेंगे और ऑब्वियसली ग्रो करेगा गेमिंग कम्युनिटी ऐसे तक। ये मेरा ओपिनियन है। मतलब तो- चीप क्लाउड गेमिंग और एपिक गेम्स जैसे फ्री में गेम्स देता है, ऐसा और बढ़ जाए तो ये चीज अगर इसका कॉम्बो मिल जाए तो कॉम्बो मिल क्या- जाए तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। करेगा ना अमाउंट। तो या वेंकी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो जब बारी आती है ये चीप स्टफ्स की या तो फिर अफोर्डेबल स्टफ सब कह सकते हो, तो कई हद तक क्या कल्चरल इन्फ्लुएंस जो होता है, इंडिया का जो कल्चरल सेगमेंट है, मतलब इंडिया का हमारा जो कल्चर है, क्या ये भी इन्फ्लुएंस करता है कुछ हद तक गेमर्स को? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि यहाँ पे जैसे क्रिकेट ज़्यादा चलता है, लेकिन उस हिसाब से लोग क्रिकेट का गेम नहीं खेलता है। मैं कहूँगा ऐसा कि फिजिकल थिंग्स में लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं कि फिजिकल थिंग्स प्रेफर करना ज़्यादा। जैसे 3000 का गेम है और 3000 का कुछ खरीद लो, कोई कपड़े खरीद लो, तो ऐसा मानते हैं कि वो हमारे पास है। बट गेम का ऐसा मानते हैं कि जस्ट गेम कंप्लीट किया उसके बाद हम खेल नहीं सकते। ये एक मेंटालिटी कह सकते हैं हम। अदरवाइज मैं कहूँगा कि अभी के लिए जैसे गेम पास जैसी सर्विस आ रही है जिसमें चीप में गेम्स मिल रहे हैं, आई थिंक ये चीज़ थोड़ी मेंटालिटी चेंज करे गेमर्स के इंडिया में। वैसे अगर सिंगल गेम ओन करने की बात आती है ना, तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ गेमर्स वो चीज़ नहीं करना चाहते कि लेकिन यही बात को देखते हुए मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने कहा कि लाइक एक दफा खेलो उसके बाद रख दो, वो घर पे कवड़ा जैसा पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं है, तो आपका इन्वेस्ट तो हो गया, वेस्ट तो हो गया मनी, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं इंडियन गेम की सिनारियो को देखूं, तो जितने भी सारे गेम वर्तमान में लोग ज्यादा हद तक खेल रहा है, उस पे तो रिप्लेबिलिटी है भाई साहब, रिप्लेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। आप बार बार उसको खेल सकते हो। जहां तक की सवाल है, ई स्पोर्ट्स गेम पकड़ लो, आप कुछ भी तो ज्यादा free हद to तक play- खेल सकते हो। वो फ्री टू प्ले गेम्स है। मैं उसकी बात कर रहा था पेड गेम्स की, जैसे पीसी गेम्स या कंसोल गेम्स है, या मैं वो समझा। बट अगर फ्री टू प्ले की बात है तो यार उसमें खेल सकते हैं जब तक वो पे टू विन ना लगे यार। आई मीन मैं लाइक BGMI जब मैं खेलता था, अब पता नहीं अब क्या है, मैं बहुत टाइम पहले खेलता था, तब उसमें कोई पे टू विन सिस्टम नहीं था। मैं फ्री फायर एक थोड़ा सा खेला था, उसमें मुझे पता चला कि पे टू विन होता है। लाइक गन की स्किन है, तो अगर अच्छी स्किन है तो उससे 15% ज़्यादा डैमेज होता है या कुछ ऐसा होता है। तो ये चीज़ पे टू विन मुझे अच्छी नहीं लगती गेम्स के अंदर। आई थिंक लोगों को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। किसी ने रॉकेट लीग खेला है? रॉकेट लीग भी तो रॉकेट लीग मैंने खेला है। कैसा है? हाँ, मैंने खेला हुआ है। ज़्यादा नहीं, बट मेरे इंटरेस्ट का नहीं था वो चीज़। वो चीज़ मेरे इंटरेस्ट की ज़्यादा नहीं थी, बट मैंने आई प्लेड और थोड़े से स्टार्टिंग के खेले थे जहाँ पे इजी लेवल्स होते हैं ऑब्वियसली। मे बी मतलब स्टार्टिंग में हमारे बोर्ड से ही खिलवाया जाता है, तो वो वहाँ तक मैंने खेला था, मुझे ओके लगा था मेरे लिए, फॉर माई टेस्ट। तो बख्शी जी से मेरा अभी अगला सवाल ये होगा कि जो गेम है, बहुत तरीके के गेम निकलते हैं, बहुत जॉनरा की गेम निकलते हैं, तो अवेलेबिलिटी कितना मैटर करता है? मतलब अवेलेबिलिटी तो होना चाहिए ना गेम को उनके लिए। लाइक हर गेम हर लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है, राइट? तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? शायद इसीलिए होगा कि लोग 2 या 3 ही गेमों में अटकाए।
मैं इस चीज़ को एक ब्रॉड एस्पेक्ट में मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक्चुअली पहले इंडिया में स्टीम लॉन्च नहीं हुआ था तो डीवीडीज एंड सीडीज वर द ओनली ऑप्शन। डीवीडी रेंटल्स मैं खुद देखता था कि चलता था, अभी भी चलते हैं, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम हो चुका है। एंड नाउ लेट्स कम टू फ्री टू प्ले गेम्स राइट नाउ। मैं यहाँ पे कुछ गेम्स का नाम लेना चाहूँगा मैं कि फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी। मैं कंपनी का नाम भी आई थिंक बोल सकता हूँ, लेट मी चेक। सो वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स, वॉर या थंडर, ठीक है। Yeah. दीज आर ऑल फ्री टू प्ले गेम है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको डाउनलोड करना है एंड दैट्स इट, यू कैन प्ले द गेम। एंड लाइक एनी अदर गेम आप लोग स्किन खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, एवरीथिंग इज परचेसेबल बाय मनी इटसेल्फ। तो ये फ्री टू प्ले गेम है, यहाँ पे अभी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट भी आता है, और यहाँ पे अगर गेम अवेलेबिलिटी की बात किया जाए तो गेम इज अवेलेबल फ्रॉम लेट्स से 2013 to 23, ऑलमोस्ट 10 years दे आर रनिंग इट फॉर फ्री। हाँ, तो उन लोग का बिजनेस कहाँ से हो रहा है? Obviously, first from premium dropships, crates, skins, XPs, whatever you want to say. और ये बहुत ही engaging games हैं, just like any other esports game. हाँ, ये चीज़ है कि टूर्नामेंट्स नहीं होते, but it's a really good game. World of Warships खेलो, किसी को अगर टैक्टिकल गेम पसंद है, बिकॉज आई प्ले इट अ लॉट। हाँ, इजीली हम लोग उसमें खेल सकते हैं, एंड इट्स फ्री टू प्ले गेम है। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको कोई स्किन्स खरीदना नहीं पड़ता, कुछ नहीं खरीदना पड़ता। अब जहाँ तक पेड गेम्स का बात आता है, तो पेड गेम्स का शेल्फ लाइफ डिजिटल हो चुका है। अगर आपके अकाउंट में एक गेम आप खरीदते हो, इट्स फॉर एवर इन योर नेम until unless the company decides to shut the servers. सर्वर शट हो गया, देन डेफिनेटली वो गेम किसी काम का नहीं रहता, बट स्टिल यू कैन प्ले द कैंपेन पार्ट या फिर ऑफलाइन पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, इजीली हम लोग वो अच्छा, खेल हाल सकते हैं। फिलहाल पे Availability का I think यहाँ हाल फिलहाल पे वो अर्ली एक्सेस वाला जो गेम आपने खेला था उसका सर्वर शट हो गया था ना, वो जो एकदम बदतर गेम था, सभी कोई उसका रिव्यू बॉम्बिंग कर रहे थे। डे हाँ बिफोर या डे बिफोर तो यस, वो तो बंद तो हो गया, लेकिन मैं खेला भी नहीं आई एक्चुअली। थिंक गोलम भी चला गया होगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स गोलम भी चला गया होगा, डेडी एंटरटेनमेंट का, वो भी शायद शट डाउन हो गया था। नहीं, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो पुराने जितने भी नीड फॉर स्पीड सीरीज का गेम उठा लो, जिसका ऑनलाइन सर्वर लगभग सभी का बंद हो चुका है, दारान तक तो सभी का बंद हो चुका है। तो ये तो Yes. बक्सी जी ने सही बात बोला कि यस, सर्वर अगर शट डाउन हो जाए तो कैंपेन आप खेल सकते हो, लेकिन ऑनलाइन नहीं खेल सकते, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं खेल सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो अवेयरनेस और रही बात हाँ जी तो प्लीज। तो जहाँ तक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आता है, ठीक है, लेट्स से कि हम लोग एक विंडोज 7 का गेम विंडोज 11 में चला रहे हैं, तो उसको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी से थ्रू हम लोग रन अप कर सकते हैं, एंड उसमें भी हम लोग खेल सकते हैं। सो द मेन एस्पेक्ट लैंड्स इन कि व्हाट कंज्यूमर वांट्स, कंज्यूमर को क्या चाहिए। कंज्यूमर को अगर कि कंपेटिटिव गेम चाहिए, तो मैं जो भी गेम्स मैंने बोला, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स, DCS, सब कुछ ये काइंड ऑफ कंपेटिटिव गेम्स है, एंड यू नीड सम फ्यू फ्रेंड्स जिनके पास मीडियम PC होगा। तो अभी मेरा सवाल है बेंकी ओजी से कि ये जो अवेयरनेस है, जितने भी सारे गेमर्स है, क्या अवेयरनेस की कमी आ रही है? लाइक गेम के बारे में उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसा भी क्या सीन हो सकता है? कि आपके हिसाब से क्या बोलते हैं? ऐसा है ही, मतलब कोई भी अगर हम गेम लेते हैं ना, जो भी गेम इवन ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लाइक सिमुलेटर गेम कोई चल रहा है, रैन सिमुलेटर, आपको पता है रैन सिमुलेटर सब लोग खेल रहे थे एक टाइम पे, स्ट्रीमर्स। तो ये चीज़ अब कुछ गेमर्स को लग रहा था कि ये चीज़ मोबाइल पे भी अवेलेबल है, बट असली जो गेम है रैन सिमुलेटर वो मोबाइल पे अवेलेबल नहीं था। उसके कुछ फेक ऐप्स बन जाते थे कि मोबाइल पे है, तो लोग मानते थे कि यही असली वाला है, मतलब डाउनलोड करना शुरू करते कि मोबाइल पे रैन सिमुलेटर है, ये ओरिजिनल है, बट असली वाला ओरिजिनल सिर्फ PC और कंसोल्स में ही आया था। सेम चीज़ बाकी सिमुलेटर गेम्स के साथ भी। इवन जब मैं जैसे अभी स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो उसमें जो मैं AAA खेल रहा हूँ, PC गेम है, हाई ग्राफिक वाला है, अब वो पूछते हैं कि इसका डाउनलोड लिंक, प्ले स्टोर लिंक कहाँ से है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ रहती है। जैसे अवतार गेम, इवन अभी GTA 4 जो मैं खेल रहा हूँ, उसकी डाउनलोड लिंक मांग रहे हैं। उनको लग रहा है कि GTA वाई सिटी, GTA सैन एंड्रियास, ये सब अगर मोबाइल पे है तो GTA 4 भी मोबाइल पे होगा।
इवन अगर आप यूट्यूब पे एक वो सर्च टर्म होता है कि लोगों ने क्या सर्च किया हुआ है, तो एक वो आ जाएगा सजेशन की GTA 5 प्ले ऑन मोबाइल। हाँ, तो इंडिया वाले ये चीज सर्च करते ही है। इसी चीज पे मैं पूछना चाहूंगा गेमी और थिंग जी से कि भाई अभी ये जो अवेयरनेस है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो लोग गेम खेल रहे हैं उसको देखा देखी कोई गेम खेल रहा है, ये तो एक अवेयरनेस है ही। एक और भी चीज हो सकता है कि गेम जर्नलिज्म, जितने भी सारे लोग गेम का रिव्यू देते हैं, जैसे कि मेरे लायक चैनल मैं जैसे रिव्यू देता हूँ, या तो फिर ऐसे लोग ऐसे चैनल जहाँ पे सजेस्ट करते हैं लाइक 20 ऐसे गेम, 20 इस जॉनरा के गेम, 40 इस जॉनरा के गेम, जैसे कि गेमर एनिक्स करता है, और ऐसे तमाम सारे चैनल हैं। लेकिन वेस्टर्न में, इंडिया पे ऐसा कोई बाकायदा मुझे एक दो छोड़कर चैनल नहीं दिखता है जो हर रोज डेली कंटेंट प्रोवाइड करता है कि आपको ये 5 गेम खेलनी चाहिए, आपको इस जॉनरा की ये गेम खेलनी चाहिए। बहुत सारे आप देख सकते हो गेम जॉनरा है, लेकिन यहाँ हॉरर गेम जॉनरा को टैप किया नहीं जा रहा है, अगर मैं एग्जांपल के तौर से कहूँ तो। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रिव्यूअर के द्वारा या फिर सजेस्टर वाला जो चैनल्स है, जो क्रिएटर्स है, उनका वीडियो मैं देखा, मतलब इंडियन क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनमें ना मेरा को एक ट्रेडिशनलिटी नज़र आता है। मतलब उनका फर्स्ट वीडियो अगर कुछ ओपन वर्ल्ड गेम को सजेस्ट कर रहे हैं वो, सेकेंड वाला वीडियो की सीडो ओपन वर्ल्ड गेम को सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद शूटिंग गेम को सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे गेम्स को भी सजेस्ट कर रहे हैं। मतलब उनका व्यूज अगर ऑब्वियसली एल्गोरिथम गिर जाएगा तो ऑब्वियसली वो मोबाइल गेम्स भी सजेस्ट करने लगते हैं। अभी आप बात कर रहे हो हॉरर गेम्स की, कुछ लोगों को तो मैं फिलहाल मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं एलन वेक 2 खेल रहा हूँ अभी। आपको पता है कि द मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉरर गेम ऑफ 2023 है। हाँ, तो लोगों को पता ही नहीं है कि एलन वेक 2 किस जॉनर का गेम है। मतलब जब मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट डाला तब उन्होंने बोला, एक कमेंट वहाँ पे आया था कि भाई कोई हॉरर गेम खेलो ना, लेकिन वो कम्युनिटी पोस्ट ही था एलन वेक 2 के बारे में। तो उनको पता ही नहीं होगा एलन वेक 2 कोई गेम है हॉरर। और अगर कोई इंडियन क्रिएटर हॉरर गेम सजेस्ट करता तो ये गेम तो ऑब्वियसली टॉप लिस्ट में रहता। तो मुझे लगता है कि क्रिएटर्स ये सब गेम सजेस्ट नहीं करते, खास करके हॉरर जॉनर का जो गेम होता है। लगता है कि ऑडियंस एंगेजमेंट के कारण होता है ये। आप जितना लोगों की चाहिए चीज़ें सजेस्ट करने चाहोगे उतना ही बेटर रहेगा चैनल के लिए। तो मैं एक कमेंट में लिखा भी था उनके एक क्रिएटर के कि भाई कुछ अलग टाइप चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है वो भी सजेस्ट किया करो। तो मेरे कमेंट में आके लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। बट ये तो है कि हॉरर जॉनर नहीं, और बहुत सारे ऐसे जॉनर हैं, जैसे बक्सी जी बोल रहे थे वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप, ऐसे गेम्स भी कोई सजेस्ट नहीं करता जो फ्री टू प्ले है, अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऐसे जॉनर रह जाता है जो सजेस्टेड नहीं होता, और ऑडियंस में मतलब उतना एंगेजिंग फील ही नहीं आता उस गेम को लेके या फिर उस जॉनर जेंशिन को। इम्पैक्ट तो- भी एक उनमें से। हाँ, हाँ वही हाँ, तो। जिनसे उसमें तो impact स्टोरी का भी है। है, मैंने तो खेला हुआ, खूब खेला हुआ, मेरी AR-50 थी वो तो उसमें। फ्री टू प्ले है। फ्री टू प्ले है, स्टोरी हाँ, है, free to मोबाइल play पे भी है, पीसी पे भी है, कंसोल पे भी है, और क्या उसका चाहिए। रिव्यू मैंने किया था, लेकिन उतना बढ़िया तरीके से नहीं किया था, बहुत सालों पहले किया था। एनीवेज, तो बख्शिश जी इसी रेफरेंस से एक चीज पूछना चाहेंगे, ये जो बताया कि क्रिएटर नहीं कर रहे हैं, क्रिएटर नहीं बना रहे, क्रिएटर ऐसे गेम बना रहे जो शायद मार्केट में जिसकी चलत हो, जो लोग मांग रहा है। अब देखिए, क्रिएटर दो तरीके के हो सकते हैं यूट्यूब में मेरे हिसाब से। एक तो हो सकता है कि जैसे आप अपने आप को अगर क्रिएटर मान के इस बात को मतलब समझने की कोशिश करो, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक तो गेम ऐसा है वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप या तो फिर सिटी स्काईलाइन, ये आपको अच्छा लगता है तो ये आप खेलते हो। एक हो सकता है कि अभी लोगों को पेंडोरा चाहिए होगा तो इसीलिए आप पेंडोरा खेल रहे हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्रिएटर अगर अपने पे उतर आए कि मेरे को जो सही लग रहा है मैं वही गेम को सजेस्ट करूंगा, व्यूअरशिप गया तेल लेने, तो ऐसे में शायद बन सकता है कुछ, ऐसे में शायद हो सकता है। आई थिंक सो लोगों को अच्छे अच्छे गेम के सजेशन मिल सकते हैं अगर क्रिएटर अपने आप को जरा आउट ऑफ द बॉक्स निकाल के नॉर्मल से सोचे। अगर वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचे, व्यूअरशिप के बारे में सोचे, तो वो बाद में जाके वही गेम्स को सजेस्ट करेगा जो वो जाता है कि व्यूअर्स मांग रहा है, राइट, लाइक दैट। और सुनना चाह रहा है, व्यूअर्स उनके बारे में ही सुनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे एक ऑडियंस हुकअप का एक फैक्टर होता है। ठीक है, ऑडियंस हुकअप का एक फैक्टर होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग को हमेशा देखना पड़ता है। अब मेरे केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं हमेशा टॉप नॉच गेम्स लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं एट पार विथ वेस्टर्न क्रिएटर्स में अपने चैनल को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ।
टॉप Because नॉच इन द जो सेंस थोड़ा एग्जांपल भी दीजिए। जैसे मान लो कि एक वेस्टर्न क्रिएटर ने मान लो कि पैंडोरा आज लॉन्च हुआ मान लो, एंड मैंने भी आज लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया, वो उसने भी किया, बट जस्ट बिकॉज ही इज अ वेस्टर्नर, वहाँ पे इंडियन ऑडियंस भी जाएंगे, उसके ऑडियंस को खुद ही रहेंगे, एंड व्हेन इन कंपैरिजन तुम लोग मेरा देखोगे, देन मेरा चैनल में कम आएंगे ऑडियंस, आएंगे बट इट विल मच लेस देन व्हाट्स ये कमिंग होता देयर। है। ये होता है ना। बहुत एंड मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं एक चीज और एड्रेस करना चाहूंगा कि मैंने बहुत वेस्टर्न ऑडियंस की स्ट्रीमर्स में इंडियन ऑडियंस को घुसते हुए देखा है, एंड दे आर रेगुलर व्यूअर, एंड नॉट ओनली दैट दे आर आल्सो द पेट्रॉन सपोर्टर्स आल्सो, ग्रेट। बट वही चीज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एन इंडियन कम्युनिटी क्रिएटर। सो मैं ये चीज मैं बोलूंगा कि इट्स वेरी हर्टफुल टू सी, बिकॉज ऑडियंस है, मैच्योर ऑडियंस इज देयर, वी आर नॉट गेटिंग जस्ट देयर येट। मैं इसी रेफरेंस में एक बात आप तीनों से ही पूछना चाहूंगा, वेंकी, शादीन एंड बख्शिश जी, तीनों से ही पूछना चाहूंगा कि अभी ये जो बख्शिश जी ने बात कही कि वो उनके पास जाता है एज अ पेट्रोन, उनको सब्सक्राइब करता है, ज्वाइन करते हैं उनके चैनल पे, बाकायदा उनको मंथली पैसा भी देता है। इसका मतलब ये है कि उनको जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट की फ्लो एक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें बाकायदा जितने भी सारे 1 मिलियन के ऊपर गेमिंग चैनल है, किसी को भी आप पकड़ लो, मतलब 2-3 को छोड़कर, नॉर्मली सब कोई गेमिंग से शुरुआत तो किया था, लेकिन बाकायदा रिएक्शन वीडियो डालते हैं अभी, राइट? तो उनसे तो गेमिंग की एक्सपेक्टेशन जो है, पहली बात तो ये उनका रीच है। वो अगर एक छोटा सा इंडी गेम को भी कर देगा कुछ, तो इंडी गेम का उतना मतलब इंप्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन वो करते नहीं। वो क्या करते, एक जॉनर से दूसरा जॉनर पे शिफ्ट हो गए, क्या है, क्योंकि वो लोग व्यूअरशिप की सोच रहे, वो लोग सोच रहे कि भैया ऐसे मूव बनाएंगे, कोई गेम को देख के, GTA 5 का ट्रेलर को देख के रिएक्ट करेंगे तो बहुत सारा व्यूज आएगा। नहीं, सही बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जिस गेम को लेके शुरू किए थे, आप तो उस पर बने नहीं हो ना, तो इसीलिए इंडियन ऑडियंस को जानकारी नहीं मिल रहा है। अब जैसे कि छोटे छोटे जो, मैं छोटा सब्सक्राइबर या तो फिर छोटे यूट्यूबर्स किसी को नहीं कहता, पर एट द एंड ऑफ द डे सब्सक्रिप्शन के बेस में लोगों को जज किया जाता है। तो इन दैट केस में बताना चाहता हूँ, जैसे कि बख्शिश का चैनल हो गया, मेरा चैनल हो गया, हम लोगों के चैनल पे, आप लोगों का भी चैनल पे, अगर आप लोग कुछ नया कंटेंट डालने की कोशिश भी करो तो वो उसका व्यूअरशिप ज़्यादा नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, आप उसको गूगल ऐड पे भी डालोगे ना, तो तब भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो अब इस लाचारी से हम लोग कैसे मुक्त हो, क्या किया एक जाए? चीज मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादातर क्रिएटर ये जैसे उनको अगर ट्रिपल ए भी पकड़ना है एज अ निच, वो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि मैं एक ऑडियंस बना लेता हूँ, तो ऑडियंस के लिए वो क्या खेलते हैं, जो पॉपुलर गेम चल रहा है अभी, जो भी पॉपुलर गेम अभी चल रहा है, वैलोरेंट चल रहा है या कोई भी, तो वो चीज़ वो पकड़ लेते हैं, उससे व्यूअर तो वो बढ़ा लेते हैं। फिर अगर वो बाद में जब शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, 1-2 गेम प्ले डालने की कोशिश करते हैं ट्रिपल ए की, अपने मनपसंद गेम की, जो वो जिस निच में जाना चाहते हैं, 2-3 वीडियो डालेंगे, बट उस पर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो क्विट करके जो व्यूज़ आ रहे हैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, और फिर चीज़ ये हो जाती है कि उनको वो करना ही पड़ता है, जो गेम उनको पसंद भी नहीं बट उनको खेलना पड़ता है, क्योंकि व्यूअर्स वही देखना चाहते हैं। तो मतलब क्रिएटर्स की, ये नहीं कहूँगा क्रिएटर्स को खेलना नहीं है ट्रिपल ए गेम्स, मैं कहूँगा खेलना है, बट वो खेल नहीं सकते बड़े यहाँ पे मैं क्रिएटर्स। हम बड़े क्रिएटर्स को ब्लेम करते हैं कि वो दूसरे गेम नहीं पकड़ते, बट उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने पकड़ा और कंसिस्टेंटली डालते रहे अपनी पसंद का गेम, तो वो चीज़ कोई देखेगा नहीं, और ओवरऑल वो उस टाइम पे उनके लिए वो चैनल ही उनका अर्निंग सोर्स हो जाता है। तो आई थिंक वो रिस्क नहीं लेते, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न क्रिएटर है वो लोग तो ऐसा कर रहे हैं, और उनका चैनल बाकायदा चल, ऐसा तो नहीं है उनका चैनल बंद हो रहा है। जैसे कि द रड ब्रड है, मैं जानता हूँ रड ब्रड हर गेम नहीं खेलता, इंडी गेम नहीं खेलता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हर गेम को एटलीस्ट ट्राई आउट करता है। उसका अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको दिख जाए, इसका मतलब है कि पूरा गेम को खत्म किया है। तो यही इसी बारे में एक बात कहना चाहूंगा सिद्धार्थ भाई, कि यहाँ पे जो है ना, मतलब जैसे ऑडियंस से ना बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है हमारे क्रिएटर्स इंडिया में, वेस्टर्न में वो नहीं होता है। मैंने ट्विच पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं कि अगर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, वो गेम उसको पसंद नहीं आ रहा हो, क्रिएटर्स उतना ध्यान नहीं देते, अपने गेम प्ले पे फोकस करते।
पार्ट 1 में ना सही पार्ट 7 तक वो व्यूअर्स आ ही जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जितने जितने मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले व्यूअर्स हैं, आप लोग देखोगे रॉकस्टार जैसा गेम RDR2 फ्री देता है उन लोगों को। पार्ट 1 खेलता है, एक घंटा 45 मिनट्स का स्ट्रीम करता है। अभी जो ऐसे गेम्स के ऑडियंस है, जो आप कुछ देर पहले बोल रहे थे, जो बक्सी भाई बोल रहे पैट्रियन देते हैं फॉरेनर्स को, क्यों देते हैं? बिकॉज पार्ट 1 देखा, बहुत एंटरटेनिंग लगा, दैट्स ओके, लेकिन उनमें व्यूज़ नहीं आए। अभी वो ढूंढेगा कि उसी चैनल को स्टार्टिंग मिल गया हमें, तो हमें एंडिंग भी दिखना है, वो एक्सपेक्ट करेगा कि इस चैनल पे एंडिंग भी डाला होगा, लेकिन उसके बाद उसके वीडियो पे कोई एंडिंग रहता ही नहीं है। सो इसीलिए इंडिया चैनल की बात कर रहे हो आप? इंडियन चैनल की बात करो, इसीलिए फॉरेन में शिफ्ट होना पड़ता है। हम लोग रेडबर्ड को कैसे जानते हैं? बिकॉज हम लोग उनके गेम प्ले सीरीज को देख के जानते हैं। पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3 कर करके वो जो फिनिश करता है ना, ये हमारे इंडियन बड़े क्रिएटर्स नहीं करते। बिकॉज एक बंदा है बैटल किंग, उस Yes. वो भी ऐसा ही कुछ वीडियो डालता है पार्ट करके, पर मैं नहीं जानता वो खत्म करता है या नहीं, उससे पूछना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं करता, करता मैं ना? मिल रखा हूँ, फोटो है मेरी उसके साथ। तो मैंने हाँ। बात की थी, मैं बताया तो मैं एक ही क्यों चीज नहीं बाकी करता? बता- क्यों नहीं जो- करता? आपको हाँ। क्या लगता है? नहीं, मैंने पूछा था, ये चीज मैंने पूछी ना। अच्छा, मैंने अच्छा। कहा कि आप एक गेम प्ले अपलोड करते हो, फिर अगले दिन दूसरा गेम प्ले अपलोड करते हो, फिर 2-3 दिन बाद जो पहला गेम प्ले उसका सेकंड पार्ट अपलोड करते हो। हाँ, क्यों करते हो ऐसा? और हाँ, उन्होंने कहा कि व्यूअर्स का देखना पड़ता है। अगर That's एक all गेम को about लगातार डाला तो मतलब ऑडियंस ग्राफ नीचे जाता है। जस्ट लाइक अभी मेरी अब GTA 4 की सीरीज चल रही है, ठीक है? तो पहला मैंने गेम प्ले खेला, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग थी, तो उसमें आए मेरे 350, ठीक है? सेकंड में मेरे आए कुछ 70-80 व्यूज़ आए हैं, ठीक है? अब थर्ड में 50 आए हैं। तो ये चीज़ रहती है कि अब ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में आएंगे व्यू सबसे ज़्यादा, और एंडिंग वाले में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। जो बीच की सीरीज होती है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। आई कैन एग्री ऑन भेंकी भाई, ये मैं मेरे साथ मतलब हर एक गेम में होता है। स्पाइडरमैन 2 का जो ending। वीडियो स्टार्टिंग, स्पाइडरमैन 2 का जो पहला वाला मतलब मिडनाइट लॉन्च वाला जो वीडियो था, वहाँ पे 570 कुछ व्यू आए, उसके बाद 150 भी क्रॉस नहीं हुआ, और एंडिंग में भी कुछ 250 या फिर ऐसा कुछ आए थे। तो ये बात तो सही है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पे तो व्यूज ज़्यादा आते हैं, या फिर थंबनेल देख के या फिर टाइटल देख के कुछ तो बात है, लेकिन बीच में बिल्कुल भी पता नहीं, ऑडियंस हमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि बीच वाला हमने डाला होगा। आई डोंट नो। हाँ, वो YouTube ऐसा मतलब है कि YouTube बख्शी push जी, नहीं करते, YouTube push करते हैं। ये चीज तो लगभग रिलेशनशिप जैसा ही लग रहा है मुझे, है? किसी लड़की के साथ प्यार हुआ तो सभी कोई आके कॉन्ग्रेचुलेशन करेगा, अरे तुमको प्यार हो गया, बहुत बढ़िया बात है। जब ब्रेकअप हो गया तब आके बोलेगा कि ओ माय गॉड तुमको ब्रेकअप हो गया। बीच में कोई नहीं आएगा, बीच में कोई नहीं आएगा कि कैसा चल रहा है, सब कुछ सही है, माहौल सही है। ऐसा है पूरा, ऐसा स्विंग है पूरा। दिस इज गुड। ये चीज़ है। तो मैं तो- इस कॉन्टेक्स्ट को अगर रैप अप करना है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि इंडियन जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ना, इनको थोड़ा सा मतलब व्यूज डाउन होने पे थोड़ा सा उतना फ्लैक्चुएट नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन रखनी चाहिए। नहीं तो नहीं, मैं ये continuation कहूँगा, नहीं बख्शी रखोगे जी- तो ऑडियंस एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा और फॉरेनर्स की तरफ भागेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। नहीं Of नहीं, course. कहते हैं कि हम बहुत तगड़े फैन हैं। जो कहते हैं कि आई एम अ बिग फैन, बहुत तगड़े फैन है, हम आपके हर वीडियो देखते हैं, वो बस इंडिया वाले में बात ये है कि वो बस बोलते हैं। बोलते हैं ये चीज है, ये फैन इमोशन वाली चीज इंडिया में ज्यादा है। जैसे अगर आप देखोगे ना, किसी भी वीडियो में अगर आपने कुछ बोल दिया तो इंडिया वाले ज्यादा डिसलाइक करते हैं, लेकिन लाइक भी ज्यादा करते हैं। वही बात है। इंडिया का लाइक टू डिसलाइक रेशियो फॉरेनर के मुकाबले बहुत बहुत high ज्यादा है। इंडियन Like भी बहुत अच्छे ऑडियंस करेंगे। इंडियन ऑडियंस बहुत हद तक, मैं अभी वो वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा रेफरेंस डालना चाहता हूँ। इसके बाद बख्शी जी, अच्छा पहले टॉपिक को रैप अप करते, उसके बाद रेफरेंस डालेंगे, ठीक है? Okay. इस टॉपिक को रैप अप ठीक करते है, पहले। okay. तो बख्शी जी, आपको एक लास्ट सवाल रहेगा और सभी कोई आके इस सवाल का जवाब दे सकते हो कि ये जो क्रिएटर है, ये जो अपने मनमानी से वीडियो नहीं डाल पा रहे जस्ट बिकॉज द व्यूज आर गेटिंग डाउन, ये तो लीगल है बिल्कुल, ये तो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है, ये लीगल कर रहा है। ये अपने जो सही लगे वो मतलब जो लोगों को पसंद आए वो करो, ऐसे ही तो बिजनेस चलता है। ऑब्वियसली करेक्ट। तो इस पे कुछ खराबी तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या किया जाए ताकि इस चीज पे थोड़ी सी सुधार आए? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि अपने ऑडियंस को ड्राइव करो हार्डकोर नए गेम्स की तरफ। मैं यही बोलूंगा, बिकॉज इंडिया में मैंने एक चीज देखा है कि उन लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए ऑन अ हाईएस्ट लेवल, मतलब स्टोरी चलना चाहिए। अगर मान लो हम लोग
मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि सिटी स्काईलाइन 2 एक मैनेजमेंट गेम है। इट्स नॉट अ सिमुलेशन गेम बाय एनी मींस, इट्स अ मैनेजमेंट गेम। लोगों को उतना नहीं आएगा, ठीक है, इसको लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट मैंने उस थियोरी को मैं टेस्ट करने के लिए मैंने एक गेम खेला था अपने चैनल में, बिग एम्बिशन। पीपल टुक ह्यूज इंटरेस्ट इन दैट गेम। मैं खुद सोचा था कि भाई ये सीरीज तो फेल करने वाला है, लेकिन फिर भी खेल कर देखते हैं। मैंने उसके 10 to 12 लाइव स्ट्रीम्स किए। सिटी स्काईलाइन में उतना अच्छा नहीं किया रिस्पॉन्स, आई डोंट नो भाई। जॉनरा सेम था, लेकिन हाँ यू हैव टू मैं कि मैनेज एन एंटायर सिटी। वहाँ पे तुमको खुद से बिजनेस खड़ा करना है, यू हैव टू सर्वाइव इन न्यूयॉर्क सिटी। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ रेलिवेंसी ऑल्सो, कि इतना रियल लाइफ से कितना रेलिवेंसी रखता है, वो भी मैटर करता है। वो मैंने बहुत स्टार्क नोटिस मैंने डिफरेंस किया है इस चीज़ पे। एंड जहाँ तक मैं वो वेस्टर्न कंटेंट क्रिएटर्स का बात कर रहा था, तो मैंने तो वहाँ पे ना लोग क्या करते हैं, चाहे वो ट्विच हो या यूट्यूब करते हो ना, दे डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम द गेम unless and until they are in a binding contract or an embargo from the company itself. And वो लोग कभी भी वीडियो बना कर नहीं छोड़ते, वो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं। मैंने वही थीम अपने चैनल में मैंने पूरा इम्प्लीमेंट किया है कि वीडियो बना के मैं डाल सकता हूँ, 30 मिनट्स 45 मिनट्स का मैं डाल सकता हूँ, लेकिन इफ़ अगर कोई देखता नहीं है, देन वो मेरा एडिटिंग का समय, रिकॉर्डिंग का समय, इट विल गो हैम्पर्ड। उससे अच्छा मैं, अगर मुझे 1-2 घंटा मुझे खेलना ही है ऑफलाइन रिकॉर्डिंग के हिसाब से, तो मैं लाइव स्ट्रीम ही कर लेता हूँ। लोग आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, देखेंगे भी, दे विल हैव अ गुड टाइम। सो आई थिंक इस चीज़ पे आई थिंक वी हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस इटसेल्फ, बिकॉज हम लोग एज अ क्रिएटर हम लोग दिखाएंगे उन लोगों को कि हम लोग क्या है खेल सकते हैं। व्हाट दे शुड एक हम लोग को माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस चैनल से ये सब चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक लीक के ऊपर मैं कह रहा हूँ, अभी तो कंफर्म लीक है, बट आई एम स्टिल स्टेटिंग एज अ लीक। 4 जनवरी को मार्वल का गेम लॉन्च होने वाला है एपिक में फॉर फ्री। गार्डियन ऑफ अगर ये गैलेक्सी। होता है, यस, तो अगर वो आता है, मैं तो वो क्लेम करूंगा, मैं नेक्स्ट दिन से लाइव स्ट्रीम भी करूंगा। बट विल इट गारंटी मी दैट 50 ऑडियंस आ जाए लाइव स्ट्रीम में देखने के लिए वो गेम? नहीं आएंगे। हाँ, इंडिया में क्या करेंगे, जिनके पास वो पीसी पावर है, दे विल डाउनलोड इट, वो लोग खेलेंगे खुद से। बट एक अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडियंस है जो उसी गेम का लाइव स्ट्रीम खोजेंगे एंड दे विल ट्राई टू वॉच इट, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल गो टुवर्ड्स द वेस्टर्न। तो वेंकीओ जी से मेरा सवाल है कि इसी बात को पकड़ते हुए क्या यही एक रीज़न है जिसके चलते, जहाँ तक कि सवाल है ट्रिपल ए गेम्स की स्ट्रीमिंग का, ट्रिपल ए गेम्स या इंडिया पे उतना पॉपुलर नहीं हो रहा है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीमिंग? यस, ये एक रीज़न है। मतलब यहाँ पे स्ट्रीमर्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं ऐसे कहूँगा कि ज़्यादातर स्ट्रीमर्स शुरू तो करते हैं ट्रिपल ए गेम से, बट वो फिर कंटिन्यू कर पाते, क्योंकि एक तो देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी अगर ट्रिपल ए गेम की पैसा सीरीज बनाएंगे तो पैसा लगता है एक वो खरीदने के लिए, वो तो उससे पैसा आप आ जाओ पहले। हाँ, पैसा लगता है, यस पैसा लगता है। फिर उसके बाद अपना आप टाइम देते हैं, मतलब गेम तो खेलते ही है, बट अगर आप उसका वीडियो बना के अपलोड करते हो तो ऑब्वियसली आधा 1 घंटे का वीडियो होता है, उसको दिखने में आधा 1 घंटे का होता है, उसको एडिट करने में 3-4 घंटे दिन के जाते हैं। और प्लस उस गेम की जो सीरीज होती है, मतलब 20 पार्ट 15 पार्ट कभी कभी 10 पार्ट, मतलब 10 से ज़्यादा पार्ट्स की हमेशा रहती है। अब हम बस पहला पार्ट डालते हैं, फिर उसके बाद ऑडियंस अगर वो चीज़ इंटरेस्ट नहीं दिखाती तो एक तो हमारा पैसा भी गया है, टाइम भी गया है, और फिर ऐसा होता है स्ट्रीमर ऐसा सोचता है, जैसे मैंने ये चीज़ कर रखी है तो ये माइंडसेट रहता है कि इसको अब खरीद लिया है तो इसको मैं ऑफलाइन में कंप्लीट कर लूँगा, वीडियो वैसे भी कौन ही देखता है, तो ये चीज़ रहती है एक। इस चीज़ को मैंने अपनी तरफ से थोड़ा शिफ्ट करने के लिए कि गेम भी खरीदो और उसे कंप्लीट भी करो, मैं लाइव स्ट्रीम वाली चीज़ लेके आऊँ कि लाइक गेम खरीदा, 10 घंटे का 15 घंटे का प्ले टाइम है, तो हर दिन 1 घंटा स्ट्रीम कर ली कि 15 दिन में गेम ख़त्म। उससे गेम भी खरीद लिया और एडिटिंग में एफर्ट्स भी नहीं गए। तो ये चीज़ मैं अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए करता हूँ। बट ओवरऑल जैसे इन जनरल स्ट्रीमिंग की बात करें ना, ये चीज़ है कि ऑडियंस इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती एक ट्रिपल ए गेम में, स्पेशली जो मिड ऑफ द स्टोरी होता है ना, उस पर अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो स्ट्रीमर को बिल्कुल
ये नॉट फील गुड है। नहीं, जहां तक ये ये मैं सवाल है कहूँ। ऑडियंस की इंटरेस्ट का, तो मेरा अगला सवाल होगा गेमी और थिंग जी से कि भाई पीसी में या तो फिर कंसोल में जो गेम निकल रहा है, कहीं ना कहीं वो अगर अवेलेबिलिटी नहीं है प्लेटफॉर्म का, लाइक ऑडियंस के पास अगर पीसी नहीं है अच्छा खासा, अगर कंसोल वगैरह नहीं है, तो क्या वो सारे गेम्स जेंशिन इम्पैक्ट की तरह पोर्ट होके मोबाइल पे आ जाए तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकता है? देखिए यहाँ पे एक बहुत बेसिक फैक्टर हमें समझना पड़ेगा कि प्ले स्टोर में ऐसे, मोबाइल की प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो खेला जा सकता है, लेकिन हमारे इंडियन ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कभी कभी तो नाम भी नहीं पता होता उन लोगों को। एक और दो ऐसा बताइए। क्यों है? एक दो, जैसे मान लीजिए अभी एक हैरी पॉटर का एक गेम आया, हॉगवर्ट्स का कुछ नाम Legacy। नहीं पता। नहीं, व्हाट्स हॉगवर्ट्स लेगेसी को इंस्पायर्ड मान सकते हो आप, मतलब ओके उनका ओके एक ओके, डेमो हाँ हाँ छोटा हाँ, वाला डाउनग्रेड वर्जन आया। ऑडियंस को पता ही नहीं है, मैंने लाइव स्ट्रीम पे बोला है जितने भी मोबाइल गेमर्स हैं, लेकिन उन लोगों को एक दिन बाद आई थिंक किसी ने डाउनलोड किया होगा, इंटरेस्ट नहीं लगा, और किसी को अगर इंटरेस्ट लग भी गया तो उन्होंने बोला कि भाई थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये क्यों है, ये पता क्यों नहीं चल रहा? बिकॉज शोकेसिंग, शोकेसिंग इज द मेन थिंग। हर एक गेम के लिए, हर एक चेंजेस के लिए शोकेस तो बनता है। अगर शोकेस नहीं होगा कोई पर्टिकुलर गेम का तो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा, या फिर उस जॉनर का भी अगर शोकेस नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन शोकेस तो होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है, जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कि जितने सारे रिस्क ले रहा है, जैसे यूबीसॉफ्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया होगा, आई थिंक बक्सी जी भी एग्री करेंगे, एसेंस क्रीड मिराज जो है उसका एक डाउनग्रेड वर्जन आने वाला है मोबाइल पे, ऐसा सुना है मैंने। मिराज एक टाइटल है, अभी वो नहीं कहूँगा कि एसेंस क्रीड सीरीज के हिसाब से वो कितना सक्सेसफुल रहा है, लेकिन एसेंस क्रीड मिराज जो है उनका एक वर्जन, मैं ऑब्वियसली नहीं बोल सकता कि वही हुबहू डाल देगा, नहीं, आ रहा है मोबाइल पे। अभी आप बोलोगे ये जब ये आएगा तब पब्लिक डाउनलोड करने लगेंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट हैज़ बीन शोकेस्ड बाय मेनी स्ट्रीमर्स, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो। तो इसीलिए वो गेम जब मोबाइल पे आएगा तब डेफिनेटली पब्लिक वो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, अगर पेड भी हो तो भी डाउनलोड करेंगे परचेस करके। और भी मैंने देखा हॉगवर्ट्स लीगेसी का जो एक वर्जन निंटेंडो स्विच के लिए अभी आया है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो भी आ सकते हैं मोबाइल पे। तो ऐसे गेम्स मोबाइल पे लाना चाहिए डेवलपर्स को, जो ऑलरेडी हाई शोकेस है, लेकिन कुछ मामलों में डेवलपर्स रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर एसेंस क्रीड मिराज जैसा गेम यूबीसॉफ्ट को सक्सेस मिल गया तो ऐसे बहुत सारे अपकमिंग टाइटल्स है जो पीसी या फिर कंसोल टाइटल्स हो, वो मोबाइल पे पोर्ट हो सकते हैं। तो यस, ये आपको तो होना चाहिए। बख्शी जी आपको ये, सॉरी, आपको कुछ और बताना था? नहीं, मैं वही नहीं, बोल रहा था कि मतलब होनी चाहिए, और ऐसी गेम्स होनी चाहिए जो ऑलरेडी शोकेस्ड हो, तब मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट जॉनर का गेम एक और चीज है अभी के लिए हाँ जो जी। पोर्ट हो रहे हैं ना, उनमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं कि लाइक अभी आपने देखा रेजिडेंट इविल उसको नहीं 4 होगा। आईफोन में खेल रहे हैं, बट या आईफोन में 30 एफपीएस मिल रहे हैं, तो आईफोन में मतलब 30 एफपीएस अभी मिल रहे तक हैं तो जितना एक्सपेरिमेंट हुआ है वेंकी भाई ऐसे ट्रायल का, सबके सब डूब गए, तो हाँ इसलिए कोई वो रिस्क भी नहीं उठाना चाहता। सो ये भी एक बात है। ऑप्टिमाइजेशन उस लेवल की है नहीं। इवन हाँ जी। मेरा 8 GB रैम का मोबाइल है, उसमें GTA डेफिनेटिव एडिशन जो अभी नए वाले आए ये नॉट कंपैटिबल दिखा रहा है। कुछ बख्शी लिमिटेड जी, फोन्स के लिए ही आया है। ऐसा आपको नहीं लगता कि इट्स लाइक टाइटैनिक खरीद लिए, उसके बाद बोले कि इसको स्विमिंग पूल में चलाएंगे? एक्सक्लूसिविटी तो खराब हो जाएगी ना गेम का। मतलब जो वो तो पीसी है में है करेक्ट। वो उसको पीसी में रहने दीजिए ना, उसको मतलब खदेड़ के मोबाइल पे लाने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात भी है। मैं हाँ मैंने तो ये बहुत दिनों से ही बोला है कि पोर्टेबिलिटी इज द एंड फैक्टर जो इंडियंस बहुत प्रेफर करते हैं। पोर्टेबिलिटी, दे वांट पोर्टेबिलिटी। मैं यहाँ पे एक मैं की स्टेटमेंट में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में ना ऑलरेडी हैंड हेल्ड डिवाइस का मार्केट नहीं है। व्हाट डू मीन बाय दैट? जैसे स्टीम डेक हो गया, यूएस में स्टीम डेक पीएसपी इट्स अ पहले आता सुपर हिट। था। ठीक है, इट्स अ सुपर हिट। ठीक है, हाँ, बिकॉज इंडिया पे नहीं है, यू स्टीम कैन में नॉट बाई। एक हाँ, बिकॉज क्या है कि इट्स अ पोर्टेबल फैक्टर। उसमें आप 1920 1080 रेजोल्यूशन नहीं, बट उस लेवल के जिस स्क्रीन का डायमेंशन होता है उसके हिसाब से फुल ग्राफिक्स पे आप खेल पाओगे विद एस्टिमेट टाइम ऑफ 2 आवर्स to 3 आवर्स बेस्ड ऑन आप कौन सा गेम खेल रहे हो। ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक फोन। अगर मान लो कि किसी का एक फोन बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, सो यू कीप इट ऑन पावर बैंक चार्जिंग सोर्स, और फिर तुम जितना चाहो खेल सकते हो।
तो लोग ऐसा कर सकते हैं। इंडिया में इसका अनटैप्ड मार्केट है, ठीक है, बट लोग अगर उसमें एक बार आ गए ना, तो आई थिंक उस समय पीसी वर्जन्स का जो सेल होगा उसमें आई थिंक वी विल सी अ जंप इन इट, बिकॉज सब स्टीम डेक वेरीफाइड होगा। यहाँ तक कि साइबरपंक भी स्टीम डेक वेरीफाइड है। हॉगवर्ट्स हाँ, लेगेसी भी तो है उसमें स्टीम डेक ग्राफिक्स वेरीफाइड। भी फॉर इट्स हार्डवेयर। एग्जैक्टली, डेज गॉन स्टीम डेक वेरीफाइड। मैं तो अच्छे अच्छे गेम्स का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये गेम्स किसके पास नहीं है, डेफिनेटली दे कैन गो फॉर अनदर गेम्स, जैसे फ्री टू प्ले हो गया, वैसे गेम्स खेल सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आता है कि लोगों के साथ मिलना। आई थिंक वैलोरेंट, फ्री फायर और जितने भी गेम्स है ना, दिस गेम्स एक्ट एज अ गेटवे टू मीट न्यू पीपल, ठीक है, जो आई थिंक इंडियंस दूसरे गेमों में उतने दे डोंट फील कंफर्टेबल। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं 2 गेम खेलता हूँ, सी ऑफ थीव्स एंड फोर्जा होराइजन 5। सी ऑफ थीव्स में यू कैन टीम अप विथ 4 पीपल, ओपन या फिर क्लोज्ड, इट्स योर चॉइस। फोर्जा होराइजन 5 में यू कैन टीम अप विथ 16 प्लेयर्स। आप एक ओपन लॉबी बना दो, anybody can come, anybody can join, you can make them your friends, you can meet new people from there also, but the fact of the matter is कि इंडिया में वो चीज़ नहीं है। अब डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट्स में सब लोग लिख सकते हैं कि दोनों गेम्स में ही यू नीड अ गुड ग्राफिक्स कार्ड। यस, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, तो तुम जितना पैसा एक फ्री टू प्ले गेम के स्किन्स या फिर पर्क्स खरीदने में तुम यूज़ कर रहे हो, वही सारा पैसा जमा करके तुम ये गेम खरीद लो या फिर एक ग्राफिक्स कार्ड ही खरीद लो। दैट विल सफाइस यू इन अ मच बेटर वे। और तुम जो गेम खरीदोगे, ऐसे तो नहीं कि 1 साल के बाद वो तो चला जाएगा। इट विल स्टे इन योर स्टीम अकाउंट फॉर लाइफ टाइम। अब एक बार खरीद ले, इट्स योर्स फॉर एवर। अगर तुम फ्री टू प्ले गेम्स से शुरू करना चाहते हो, वेल एंड गुड, सेम लॉजिक गोज देयर आल्सो भाई। बट तुमको अगर नए लोगों से मिलना है तो गेम्स बहुत सारे हैं, यू जस्ट हैव टू चूज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यस वेंकी, आप में से किसी ने क्लाउड गेमिंग ट्राई की है? बिल्कुल की है ना? मतलब हाँ मोबाइल पे मैंने खेल रखा है। मोबाइल पे कंट्रोल गेम खेला था, स्मूथ चला था, हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेला था मैंने। और सब्सक्रिप्शन प्लान भी मतलब कहे तो वो 1 महीने का 120 आवर्स 1000 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 120 आवर्स मैक्स सेटिंग्स पे। अगर आपको डिसेंट सेटिंग्स पे खेलना है और 720p पे खेलना है तो उसके प्लान्स तो 500 रुपये पे है कि महीने भर खेल लो, 500 फॉर 30 डेज। तो अफोर्डेबल तो है। जैसे अगर अभी आपने अगर फ्री टू प्ले कोई गेम है हाई ग्राफिक वाला, तो उसको तो आप फ्री में खेल सकते हैं बिना उनके भी क्लाउड गेमिंग के थ्रू। और अगर कोई गेम है जैसे एपिक पे आपने क्लेम किया हुआ है, तो वो चीज़ भी आप खेल सकते हैं। और प्लस अभी एक्सबॉक्स की क्लाउड गेमिंग आ रही है, तो उसमें तो जो एक्सबॉक्स के गेम पास के जो गेम्स हो गए, जो फोर्जा होराइजन और बाकी फार क्राई 6, ये सब भी फिर तो मोबाइल पे तो एक्सेसिबल हो गई। हाँ, मतलब ये हर एक चीज़ है। प्लेटफॉर्म में खेल सकते हो। क्लाउड गेमिंग अभी जैसे फ्यूचर में थोड़ा सा भी देखे हो जाएगा, एक दो साल में, यस हो जाएगा। अभी फिर जियो इवन जियो भी आ जो रहा है, सबसे जियो भी आ रहा है मार्केट में, वो भी क्यों पीछे रहेगा। 200 फॉर 30 डेज उनका भी प्लान है, अगर आपको पता है। अभी मैंने खेला था एक सेंट रोज 3 खेला था जियो के क्लाउड गेमिंग पे, तो 720p पे खेला था। 720p पे ही चल रहा है क्योंकि अभी फ्री में उनका कि कोई भी एक्सेस कर सकता है बिना सब्सक्रिप्शन के। तो 720p पे खेला और 30 fps लगातार लॉक थे। 30 fps तो कोई लैगिंग नहीं दिखी, 30 fps पे लॉक, एकदम स्मूथ गेम प्ले चल रहा था। 30 fps भी गुड इनफ है, अगर चेंज नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएट नहीं होते, उनके लॉक रहते। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था जियो में, फ्री में खेला था। अभी जब सब्सक्रिप्शन की 200 रुपये की आई है कोई, मे बी अभी वो थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो ज़्यादा जो मार्केट के पास क्लाउड गेमिंग का एक्सेस आ जाएगा ना, तो शायद वो पीसी गेमिंग पे इंटरेस्ट दिखाओ। जो मल्टीप्लेयर कह रहे कि पीसी गेमिंग मल्टीप्लेयर, वो सब तो आराम से फिर हो सकती है, क्योंकि जियो का सिम आजकल तो मेरे हिसाब से हर किसी के पास है। और प्लस जियो को छोड़ के एक्सबॉक्स की बात करें तो आई थिंक एक्सबॉक्स भी अब अफोर्डेबल तो है ही। अगर स्किन्स के कंपैरिजन में, अगर आप पबजी की कोई लूट बॉक्स सिस्टम, आपको पता है कि कैसा होता है कि एक स्किन चाहिए बट उसके लिए 10, 20, 50 डब्बे खोलने पड़ते हैं। तो उससे तो बेटर है कि एक सब्सक्रिप्शन ले लो 600 रुपये की। और देखिए, मुझे लगता है क्लाउड गेमिंग के बारे में कि हमारा जो जनरेशन है, ये जो हमारा लास्ट जनरेशन आप पकड़ के चलो, मतलब दोज हु आर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज राइट नाउ,
या तो फिर सिमिलर टू 25 और 22। उनका जब दौर निकल जाएगा ना अगले 10 साल बाद, तो शायद लोग क्लाउड गेमिंग पे आ जाए, शायद लोगों का वो अटेंशन स्पैन है और भी घटते 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 क्लाउड गेमिंग पे आ जाए। इसको पसंद नहीं आया तो रील्स की तरह लोग ऐसे 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 गेम सर्व करेंगे और जो खेलना है वो खेलेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए शालीन जी कि भाई आपने गेम खरीदा फिजिकल डिस्क, आपको बढ़िया लगा, आपने उसको रैप अनरैप किया, खोला, उसका स्मेल भी आता है एक, उसको फिर डाला, चकाचक चल रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, मैं मतलब रियलिटी बात कर रहा हूँ। या तो फिर अब वो दौर गुजर गया, लगभग गुजर गया, 5 साल हो गया। अभी लोग क्या कर रहे हैं, धीरे 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 आपका इस पे शिफ्ट कर रहा है डिजिटल में। तो अभी हम लोग ये स्टीम बीम का सेल्स को लेकर बहुत सारा वो रहता है कि स्टीम का सेल्स चल रहा है, ठीक है, वो कर रहा है और तो अच्छा लगता है कि मेरे को 30% डिस्काउंट मिल गया, 40% डिस्काउंट मिल गया, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, बाकायदा वेट करेंगे, इंस्टॉल होगा, खेलेंगे। क्लाउड गेमिंग पे क्या है, टेंशन ही नहीं है, वो सब कुछ किया हुआ है। आपका नेट स्पीड तगड़ा हो तो आप कुछ भी मतलब रील्स की तरह सर्व करो, खेलो, फेंको, आपकी मर्जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गेम की महत्व जो है वो कम हो जाएगी, वो घट जाएगी? मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा क्लाउड गेमिंग को। या मी टू, पहले भी फक यू क्लाउड गेमिंग, बिकॉज मैं पहले भी बोला कि एक जो एक्सक्लूसिविटी होता है ना कोई गेम का, वो एक पर्टिकुलर टाइप के ऑडियंस के लिए बने होते हैं। अगर क्लाउड गेमिंग में आप आई थिंक मान लीजिए आपका गेम टाउट भाई का आपका फेवरेट ट्रिपल ए गेम कौन सा है बताइए मेरे को। मेरा फेवरेट ट्रिपल ए गेम अभी तक अनचैरेड 2 का रिव्यूज मैंने देखा। अनचैरेड 2 या फिर अनचैरेड 3 तक कोई भी गेम, सब गेम क्लाउड्स पे ला दे। आपको क्या लगता है अगर हम लोग एक OTT प्लेटफॉर्म की तरह देखें तो वो गेम कितने घंटे खेला जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि भाई पूरे इंडिया में एक महीने में उसका 50 आवर्स भी खेला जाएगा गेमर्स के तौर। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लाउड गेमिंग अगर आ जाएगा तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो हम लोग तो तब रिटायरमेंट ले लेंगे, तब तो ऐसी ये सब की बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी मुझे नहीं लगता बनेगा। बिकॉज जिन लोगों का माइंडसेट ही अभी तक नहीं है ट्रिपल ए गेम या फिर डिफरेंट गेम्स ट्राई करने का, वो क्लाउड गेमिंग में तो मुझे नहीं लगता उतना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि माइंडसेट आप किस सैम्पलिंग के वजह से बोल रहे हो, ये तो सैम्पलिंग है इस जनरेशन का। मैं कह रहा हूँ ये जनरेशन गुजर जाए तो एक नेक्स्ट सैम्पलिंग आ सकता है नया जनरेशन के साथ। बख्शी जी, एम आई राइट? तो यही है, नया जनरेशन आएगा, उसको क्या चीज, जैसे कि जब आपके घर पे कोई बड़े बूढ़े हैं तो वो जब आपको मोबाइल यूज करते देखते, भाई साहब ये तुम कैसे कर रहे हो, लाइक उंगली से चुटकियों में कैसे कर रहे हो, मेरा तो एक सेटिंग्स चेंज करने में मतलब फट जाता है, तो आप समझ सकते हो। तो वही है, वो तो टेक्निकलिटीज की बात हो गई, लेकिन अगर हम लोग प्लेयर चॉइस की बात करें, राइट, लेकिन प्लेयर चॉइस चेंज होने में अभी टाइम लगेगा। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से, लेकिन प्लेयर चॉइस चेंज होने में मुझे लग रहा है टाइम लगेगा। और आपने अभी जो बोला कि फिजिकल डिस्क या फिर जो भी हुआ, ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना डिजिटल गेम्स का। आपको मैं एक सर्वे के थ्रू बता सकता हूँ कि एलन वेक 2 इज अ सुपर फ्लॉप गेम इन सम कंट्रीज बिकॉज उनका कोई फिजिकल डिस्क नहीं निकला कंसोल्स में। नहीं निकाला, एपिक गेम्स ने तो पब्लिश किया था शायद, नहीं निकाला, बिकॉज नहीं निकाला एंड दोस गेम्स आर नॉट इवन प्लेड इन दोस कंट्रीज। फर्क ही नहीं पड़ता कि मतलब ऐसा भी माइंडसेट है कुछ कंट्रीज का, तो मतलब इफेक्ट पड़ता है। अभी डेवलपर्स भी सोचेंगे, एपिक गेम्स भी सोचेंगे कि भाई ये डिसीजन हमने सही लिया था कि गलत लिया था। तो हर एक चीज़ कर देने से उनका फ्यूचर कैसा होगा वो मतलब पब्लिशर, अगर मैं पब्लिशर हूँ या फिर आप पब्लिशर हो तो सोचना पड़ता है। तो देखते हैं अभी क्लाउड गेमिंग का फ्यूचर कैसा रहता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि टाइम लगेगा अभी प्लेयर चॉइस को बदलने में। बाकी बख्शी जी आप कुछ ऐड करना चाहो तो है, आप जरूर ऐड करना, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि क्लाउड गेमिंग को लेकर हम लोग एक दुरुस्त मतलब स्टैंडर्डाइज्ड वीडियो लाने वाले हैं। हम लोगों का इच्छा भी है, क्लाउड गेमिंग को पूरा एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि गूगल स्टेडिया जैसे प्लेटफॉर्म क्यों फेल हुआ और क्लाउड गेमिंग के अगले आने वाले साल कैसा रह सकता है। तो इसके बारे में अगर आपको वीडियोस चाहिए, एपिसोड चाहिए, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकायदा आप अपने हिसाब से टॉपिक भी डाल सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि हम लोग वीडियो को रैप अप करें, मैं जानना चाहता हूँ बख्शी जी, क्लाउड गेमिंग का इस सिनेरियो को लेकर आपका क्या विचार है? क्लाउड गेमिंग आई थिंक एक अफोर्डेबिलिटी एस्पेक्ट से एक मास इफेक्ट डाल सकता है इंडिया पे, ठीक है। तो
कि दैट विल बी हैपनिंग, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। अब रही बात मेंटलिटी की, तो लोगों को डिफरेंट गेम्स ट्राई करने पड़ेंगे। मैं कि कुछ गेम्स जो बोलते हैं ना कि जो इजीली अवेलेबल है या फिर ई स्पोर्ट्स गेम है, इससे भी और भी डिफरेंट बहुत सारे गेम्स निकल रहे हैं। तो आई थिंक पीपल सबको एक ब्रॉड माइंड होके में कि गेम्स को ट्राई आउट करना चाहिए। हाँ, जो अच्छा नहीं लग रहा यू कैन रिफंड, बट रिफंड का भी एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे स्टीम में अगर तुमको कोई गेम रिफंड करना है, ठीक है, देन डेफिनेटली इट शुड बी लेस देन 2 आवर्स प्लेड, और इट शुड हाँ हैव हाँ बीन हाँ बॉट हाँ, नहीं बिफोर तो फिर 7 डेज, रिफंड एंड एब्यूजमेंट तुम हो अपना जाएगा। रिफंड हाँ 7 डेज के अंदर कर रहे हो। यस, नहीं उसके अगर अगर इसमें से कोई भी में की फ्लॉ निकलता है ना, देन यूजर ही स्टक हो जाएगा, बिकॉज उसमें स्टीम इजी डिक्लाइन कर देगा कि भाई ये रिफंडेबल नहीं है बिकॉज तुम 3 घंटे खेल चुके हो, एंड द रूल इज 2 आवर्स। तो ऑब्वियसली ग्रेट। उसमें यूजर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, ठीक है। तो वो सोचा कि मैं ठीक है, इसके बाद तो मैं स्टीम में कोई गेम ही नहीं लूंगा मैं, तो ऐसा फिर कांड नहीं होगा। ग्रेट। तो ये तो चीज है। बट यस, बट ये जो क्लाउड गेमिंग है, ये इस एस्पेक्ट को नलीफाई कर देगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड वहाँ पे नेट स्पीड हाई रखना एक नॉर्मलिटी हो जाएगा ऑल ओवर द कंट्री, बिकॉज अगर नेट बैंडविड्थ अगर ऊपर नीच होगा, देन डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस हैम्पर होगा। हो सकता है कि सर्वर साइड से सब सही चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक्सबॉक्स गेम पास में एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग लॉन्च हो गया, हो सकता है कि किसी के एरिया में नेटवर्क सही नहीं है, ही विल सफर अ लॉट डिस्पाइट और एवरीथिंग। इसी बात पे मैं कहना चाहूँगा, इससे पहले कि हम लोग वेंकी जी के ऊपर बढ़े, कि देखिए मेरे को नहीं लगता कि 5G वगैरह से आप क्लाउड गेमिंग कर सकोगे ज़िंदगी में, ठीक है, ये आप भूल भी जाओ। और इसके पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, अगर हम लोग क्लाउड गेमिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड एपिसोड रखे। वैसे वेंकी जी, आपको कुछ कहना था बिफोर यू रैप अप? क्लाउड गेमिंग का डिस्कशन वहां से शुरू हुआ जब हम बात कर रहे थे कि पीसी गेम्स का आएगा मोबाइल पे, मतलब पीसी गेम्स को मोबाइल पे पोर्ट करना है, जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ, तो मतलब मैंने पीसी गेम्स को हाँ, आप मोबाइल पे कैसे तो पोर्ट कर सकते हो? ये तो हाथी को वही पकड़ 100 के जीबी का गेम, चीटी के घर पे घुसाना हो गया ना। वही वही करने गया उसी और का वो ऑल्टरनेटिव। साइज के मामला देखने गया और सारे के सारे फेलियर ही देखने को हाँ, मिला है हमें। बस मैंने उसी हाँ, का ऑल्टरनेटिव क्लाउड गेमिंग कहा था, दैट्स ऑल। बस मतलब क्योंकि ठीक है इतने ना, एक हम एक क्लाउड गेमिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके मदद से हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पे आ सकते हैं पीसी गेम को यस, लेकर। यही एक प्रोसीजर है फिलहाल। तो जैसे अभी अवेयरनेस की व्यूअर अवेयरनेस की बात हुई थी कि उनको पता नहीं कि कौन से गेम्स है, उनको लगता है जो पीसी गेम्स है वो मोबाइल पे रहते हैं, बट असली में वो गेम मोबाइल पे है ही नहीं। तो मोबाइल पे जो गेम जिस तरह से आएगा, वो सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ क्लाउड गेमिंग एक माध्यम है कि जिससे वो जो गेम हम खेल रहे हैं, जो पीसी में खेल रहे हैं अभी, वो चीज़ वो बाद में कभी अफोर्डेबल रेट पे मोबाइल पे ले सकते हैं। तो ये चीज़ थी जो मैं मेंशन कर रहा था इससे पहले। बढ़िया बढ़िया, आज का पॉडकास्ट जो है बहुत ही बढ़िया रहा। आई होप व्यूअर जो है मेरे, उनको बहुत ही पसंद आएंगे। हर एक चीज़ को हम लोग ने बारीकी से एनालिसिस करने की कोशिश की और हर एक का पक्ष रखा और हर एक को अपने सुझाव देने का मौका मिला। एंड आई गेस ऐसे एपिसोड्स आगे भी होते रहेंगे, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। एज अ व्यूअर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज द एपिसोड नंबर 6 फॉर इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट, और इस पर्टिकुलर एपिसोड को यहाँ पे रैप अप करना चाहेंगे। मैं हूँ गेम टाउट सिद्धार्थ, मेरे साथ है बख्शिश गेमिंग वाईटी, वेंकी ओजी और गेमिंग और थिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड थैंक्स दोस्तों फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस पर्टिकुलर चैनल। आई होप अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे गाइज, बाय बाय। बाय गाइस। वो जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो क्वेश्चन टाइम फुल वीडियो आपका फ्रीज हो गया। मेरे साथ है बख्शिश गेमिंग वाईटी, वेंकी ओजी एंड गेमिंग। तो आपका नाम भूल गेम जाता हूँ, योर क्यों ऐसा होता है? गेम योर थिंग कल भी बोला था। कोई गेम बात योर नहीं, एक बार थिंग। शादीन शादीन मेरे को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन गेम योर थिंग ही बोलना है मेरे को। बस अभी रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, अभी कॉल मत कट कर लेना।